morning guys, myself अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। हम लोग पिछले कुछ दिनों में कुछ थ्योरम्स पढ़े थे, जिसमें आज हम लोग उस सारे थ्योरम को मिला करके एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें आपको वीटीएच भी निकालना होगा, मतलब कि थेवेनिन वोल्टेज निकालना होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना होगा और नॉर्टन्स करंट निकालनी होगी। हम कुछ चीज़ों को रिपीट कर देते हैं जिससे आपका थोड़ा सा रिविजन हो जाए। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि हमें केवीएल और केसीएल हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, और किसी भी थ्योरम को समझने से पहले या किसी भी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें केवीएल और केसीएल जरूर आना चाहिए। जैसे हम लोग सबसे पहले एबीसीडी सीखते हैं। अगर आपके सामने कोई भी सर्किट दी हुई है, उसमें आपको थेवेनिन या नॉर्टन लगाने को कहा जा रहा है, तो आपको ऐसा भी होगा कि आपको लूप में कोई भी बेसिक लॉ लगाना पड़ेगा जिससे करंट या वोल्टेज का मान आए। और करंट और वोल्टेज का मान जो होता है वो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ से ही निकालते हैं। तो इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं थेवेनिन्स थ्योरम पे। मैंने आपको बताया था कि थेवेनिन्स थ्योरम सॉल्व करते टाइम ये ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी आपके सामने वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देंगे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उसको ओपन कर देंगे। उसके बाद हम सर्किट में जो हमारा लोड टर्मिनल होगा उसको भी हम लोग ओपन करते हैं। वीटीएच निकालते वक्त लोड टर्मिनल को हम लोग ओपन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और जब हम उसको ओपन कर देते हैं, जो लोड टर्मिनल हमारा होता है, तो उस लूप में हमेशा 0 एम्पियर की करंट फ्लो नहीं रखते, और उसके जस्ट बगल वाले लूप का हम लोग क्या करते हैं, करंट की वैल्यू निकालते हैं। और जैसे ही वहां पे करंट की वैल्यू आती है, उसी करंट की वैल्यू को हम फिर 0 एम्पियर वाले लूप में रखते हैं और उस वहां पे हम लोग लगाते हैं केसीएल। और केसीएल चाहे केवीएल जो भी लगाना हो लगा करके उसको कोई भी बेसिक लॉ लगा करके हम वहां पे वीटीएच का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा। अगर हमें आपको आरटीएच फाइंड करना है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आरएल इज इक्वल टू ही आरटीएच होता है। जो हमारे लोड का रेजिस्टेंस है वही हमारे थेवेनिन का भी रेजिस्टेंस है। तो आरटीएच निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी आपको वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं उनको शॉर्ट कर दीजिए और करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में आ रहे हैं और कौन से सीरीज में आ रहे हैं, और जैसा है उसको वैसे तरीके से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थेवेनिन। इस तरह से हम लोग थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करेंगे। थेवेनिन थ्योरम से हमेशा वोल्टेज निकाली जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, और नॉर्टन थ्योरम से हमेशा करंट निकाली जाती है। अगर आपको नॉर्टन थ्योरम के द्वारा करंट निकालने को कह रहा है तो वहां पे क्या करते हैं कि हमेशा लोड टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं। लोड टर्मिनल को शॉर्ट करने के बाद उसमें कोई भी रेजिस्टेंस लगाओ या उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओ, तो विशेष तौर पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी सर्किट शॉर्ट हो जाती है, जहां शॉर्ट होती है वहीं से करंट ऐसे घूम करके अपने सर्किट को कंप्लीट कर लेता है, मतलब कि लूप कंप्लीट कर लेता है उसे। अब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का तो वो यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टिविटी के पाथ को फॉलो करता है। तो अगर लो रेजिस्टिविटी चाहिए तो वो कहाँ से जाएगा, हमेशा शॉर्ट वाले पाथ से जाएगा। मिस्टेक यहीं पे होती है कि हम इस 2 ओम को भी कैरी करने लगते हैं, और जब इसको कैरी करते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो ये बात बहुत ही मतलब कंपलसरी है कि आप इस बात की बहुत ज़्यादा केयर करें कि कहाँ से पाथ शॉर्ट हो रहा है, कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्टन्स थ्योरम मैंने आपको बताया था, कुछ फॉर्मूले भी लिखवाए थे। फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला तो ऐसे ही है। अगर आप फंस जाए तब आप फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करें। तो आपको क्या करना है कि जो भी हमारा लोड टर्मिनल दिया हुआ है उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे करंट कितनी जा रही है, IN जा रही है। उसके बाद हम लोग कोई भी बेसिक लॉ लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे, और वहां से हमारा IN का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इसी चारों पांचों थ्योरम पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स सीखेंगे, जिससे आज आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, आपका प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा। जितने भी मैंने आज तक आपको सर्किट के क्वेश्चन कराए हैं वो सारे क्वेश्चन कहीं ना किसी ईयर में ITI एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, या फिर जो ITI में पेपर होता है SSO का, UPPCL, TG2 का, सारे में ये सर्किट आपसे क्वेश्चन पूछी गई है। उन सारे सर्किट को मैंने सॉल्व करा दिया है। आज हम लोग ये देख लेते हैं, नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी तो हम लोग कुछ दूसरा पढ़ेंगे। सही है, तो
ये सर्किट्स जो भी सॉल्व हो रही है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से करा रहे हैं, ये सारे आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, और या तो फिर आपके जो कंपटीशन का होता है TG2 का, उसमें आए हुए सर्किट्स हैं, ये इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको VTH निकालना है और RTH निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि VTH अगर आपको सर्किट में फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इसको शॉर्ट करना, सॉरी ओपन करना होगा। VTH निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, VTH मानेंगे। सही है, जब हम लोग इसको VTH माने तो ये हमारा ओपन हो गया। अब देखिए जब ये ओपन हुआ तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हुई वो कितनी थी, I कितनी हो गई, 0 एम्पियर की करंट फ्लो होने लगी। सही है, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट सोर्स लगा हुआ है इसका मान कितना है, 6 एम्पियर है। कितना मान है इसका, 6 एम्पियर है। तो आप देखिए कि हम इसमें करंट के मान को एज्यूम कर लेते हैं, जो अब ये जब अपवर्ड डायरेक्शन में दिया है तो हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, हम इसको ऊपर या नीचे नहीं कर सकते हैं, बट जो हमें एज्यूम करना है उसको हम किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं, वो मेरी मर्जी है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं I1, ये हमारा 6 एम्पियर है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं I2। ठीक है, अब देखिए इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, I1 है, और ये 6 जा रहा है जंक्शन की तरफ, प्लस 6 है इज इक्वल टू I2 जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, I2 लिख लेंगे। अब इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए कि जहां तक हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी करंट जंक्शन की तरफ जा रही है, कौन सी निकल रही है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही लिख लेना है, और ये लिखते ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए I1 कहाँ से स्टार्ट हुई, 12 वोल्ट से। इस अब यहाँ पे देखिए ये करंट सोर्स है ना, हम कुछ ऐसा इस 6 एम्पियर को एडजस्ट करें कि यहाँ से 6 एम्पियर की ब्रांच ही चली जाए, क्योंकि अगर ये रहेगा ना तो केसी लगाने में दिक्कत होगी हमें। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम I1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I2 माइनस 6। क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I2 माइनस 6 एम्पियर। अब हम यहाँ पे इस ब्रांच से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। वोल्टेज निकाल के हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कोई भी बेसिक लॉ लगाते हैं, और हम यहाँ पे बेसिक लॉ लगा रहे हैं KVL। ठीक है, तो KVL लगाते वक्त हम देखेंगे यहाँ पे कि ये प्लस से बाहर निकल रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे, अप्लाई KVL। ठीक है, जब ये प्लस से बाहर निकल रहा है तो इसको क्या लेंगे, माइनस के 12। क्या लिखे, माइनस के 12 लिखे। इसके बाद ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, प्लस 6, और I1 I इंटू आर लिखेंगे। तो I की वैल्यू कितनी दी हुई है, I2 माइनस 6। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, I2 माइनस में 6 लिख लेंगे। क्लियर है इतना। अब देखिए नेक्स्ट, इस ब्रांच से हमें कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर हम लोग पूछे और यहाँ पर क्या था, 6I2 था, तो यहाँ पे लिखिए प्लस 6I2, 6I2, और इधर हम आएंगे तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ से ये हमारा यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है, हमें टोटल यहाँ पे I निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए -12 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6I2 माइनस 36 प्लस 6I2 इज इक्वल टू में 0। 6I2 कितना हो गया, 12I2 हो गया, और -12 कितना हो गया, 48 हो गया। -48 माइनस 12I2 इज इक्वल टू में 0। तो माइनस के 48 इज इक्वल टू 12I2 इज इक्वल टू में 12I2। ये इधर क्या तो किस में आया, प्लस में आया। इसके बाद देखिए हम I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -48 अपॉन में 12। ये कितना हो गया, -4 एम्पियर आंसर आया। कितना आया, -4 एम्पियर।
I2 हमारा कितना आ गया, -4 एम्पियर आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 12 I2 है, ये प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 एम्पियर आ गई। अब हमें जब I2 की वैल्यू पता चल गई है तो हम क्या निकाल सकते हैं, I1 निकाल सकते हैं। तो I1 इज इक्वल टू में क्या है, I2 -6। तो I2 की वैल्यू हमें पता है ये कितनी है, 4 है। तो I1 इज इक्वल टू 4 - 6 मतलब कि -2 एम्पियर। कितना आया हमारा, -2 एम्पियर आया। I1 हमें पता है, I2 पता है, अब हम क्या निकालेंगे, VTH निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, KCL लगाए। तो VTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, VTH इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने ओम का रेजिस्टेंस है, माइनस के VTH लिखेंगे, -VTH प्लस 4 इंटू कितना है, I2 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू में 0। कितना है हमारा, 0 आ गया। अब देखिए जब 4 इंटू 4 कितना हो गया, ये हमारा 16 हो गया। और जब वो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। VTH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 वोल्ट आ जाएगा। करेक्ट है। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, VTH निकाल लिए। अब हम निकालेंगे यहाँ पे RTH निकालने को कहा है। RTH निकालने को देखिए कहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स आपको पता है कि शॉर्ट हो जाता है। करंट सोर्स यहाँ पे कितना है, 6 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 6 वोल्ट का है। करंट सोर्स हमारा ओपन हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 6 ओम का रेजिस्टेंस बचा। ये कितना है हमारा, 4 ओम का है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया, मतलब कि यहाँ पे हमने RTH लिख दिया है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि लोड टर्मिनल शॉर्ट हो जाता है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे ओपन है, मतलब हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। जब हमें ये वाला पाथ शॉर्ट मिल रहा है तो करंट कैसे जाएगी, ऐसे होते हुए जाएगी, मतलब कि हमें इस रेजिस्टेंस से भी कोई मतलब नहीं है। सही है, तो इस रेजिस्टेंस से भी हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जब आपके पास ऐसे गई करंट, यहाँ पे आके ऐसे चली गई, इस रेजिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा देते हैं। तो ये 6 ओम और ये 6 ओम जो होता है वो कैसे हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। और 6 ओम पैरेलल में होगा तो क्या लिख लेंगे हम, RTH इज इक्वल टू 3 ओम लिख लेंगे। सही है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, RAB निकालना है। एक सेकेंड हम क्वेश्चन देख लें। हाँ, RAB निकालना है। ये जो करंट सोर्स है ये 0.5 एम्पियर का है। कितने का है, 0.5 एम्पियर का है। ठीक है, और आपको यहाँ पर IA निकालना है। क्या निकालना है, IA की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख तो दो नोड रहे हैं, एक ये जंक्शन दिख रहा है और एक ये जंक्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। इस रेजिस्टेंस के ना होने के कारण ये पूरे जंक्शन को हम लोग क्या मान लेंगे, V मानेंगे। क्या मानेंगे, V मानेंगे। ऐसा नहीं कि V1 और V2 अलग अलग होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। डायरेक्ट जो यहाँ इस नोड पे 5 वोल्ट है वही यहाँ पे भी है 5 वोल्ट। क्लियर है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस होता तो कुछ लॉसेस होते जिसके कारण हमें जो जंक्शन की वोल्टेज है वो चेंज हो जाती। बट जो यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा था वही हमें यहाँ भी 5 वोल्ट मिल रहा है। इसको आप IA मान लीजिए और इसको आप IB मान लीजिए। सही है, अब देखिए हमें टोटल करंट निकाल लेते हैं। एक काम, मतलब जितना यहाँ पे करंट है, यहाँ पे टोटल करंट निकाल लेते हैं। और वोल्टेज हमें पता ही है तो रेजिस्टेंस अपने आप आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं कि जब यहाँ पे हमें 5 ओम पता है, 5 वोल्ट पता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। V की वैल्यू कितनी है, IA इज इक्वल टू V अपॉन में R। V की वैल्यू कितनी है, 5 और R की वैल्यू कितनी है, 5। कितना आ गया हमारा,
1 एम्पियर। अब इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो कौन कौन सी करंट आ रही है? I1 IA प्लस में IB, क्योंकि ये भी बाहर निकल रही है, और प्लस में 0.5 इज इक्वल टू में 0। सही है। IA की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 0.5 और IB को उधर भेज दीजिए -IB। ये ऐड हो जाएगा, ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 1.5 इज इक्वल टू में IB। कितना आ गया हमारे पास? 1.5 इज इक्वल टू IB। अब देखिए हमें टोटल करंट पता चल गई, IA पता है हमें, IB पता चल गई। अब हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तीनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस 0.5 पहले से जो आई है और प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो टोटल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। कितनी हो गई हमारी? 2 एम्पियर हो गई। सही है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब जब हमारे पास आई पता चल गया और वी हमें पता है, तो आर ए बी निकालने के हम लोग क्या करेंगे? v अपॉन में आई बी कितना है हमारे पास? 5 अपॉन में 2, मतलब कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 2 ज़ा 4, 2 5, मतलब कि ओम। आर ए बी इज इक्वल टू 2.5 ओम। कितना हो गया हमारे पास में? 2.5 ओम हो गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पर आईएन निकालना है। आईएन निकालने के लिए ये जो बीच का रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 ओम दी हुई है। कितनी है ये हमारे पास? 2 ओम है। ठीक है। अब देखिए यहाँ का वोल्टेज अगर आपको पता चल जाए तो आईएन की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ये हमारा आईएन है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं I1 और इसको हम लोग मान लेते हैं I2, और ये हो गया हमारा I1। तो यहाँ पे अप्लाई करिए, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? आउटगोइंग करंट हो जाएगा। इनकमिंग करंट कौन सी है? I1 है, इज इक्वल टू में I2 प्लस में IN। सही है। I1 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस V अपॉन में 3 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू क्या है? V अपॉन में 2 और प्लस IN की वैल्यू क्या है? V अपॉन में 0.8। सही है। अब देखिए हमारे पास ये जो 0.8 है, ये ऐसे एलसीएम वगैरह लेने में दिक्कत होगी। यहाँ से हम लोग 0.8 को चेंज करते हैं। ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 10 लिखे, 10V अपॉन में 8 कर दिए, काटे, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस V अपॉन में 3 इज इक्वल टू V अपॉन में 2 प्लस 5V अपॉन में 4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। 2 माइनस V अपॉन में 3 इज इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा? 2V प्लस 5V। तो 2 माइनस V अपॉन में 3 इज इक्वल टू 7V अपॉन में 4। सही है। इसको यहाँ पे ले, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 0। ये एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस V माइनस 3, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 7V इज इक्वल टू में 0। अब हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 जा 8 वोल्ट माइनस 4V माइनस 21 वोल्ट इज इक्वल टू में 0। सही है। यहाँ पे V नहीं है, ये 4 2 जा 8 है, क्योंकि यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस 25V इज इक्वल टू में 0। तो 8 इज इक्वल टू 25V। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 8 अपॉन में 25 वोल्ट। कितना आ गया? 8 अपॉन में 25 वोल्ट।
अब हमें वोल्टेज पता चल गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब यहाँ पे वोल्टेज पता चल गई तो I1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, देखिए वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, 8/25 वोल्ट। तो अब हम I1 की वैल्यू निकालना है। I1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, V/0.8, या हम लोग क्या लिख सकते हैं 5V/4। तो IN इज इक्वल टू 5V/4। तो 5 इंटू 8/25/4, ये कितना हो गया 5। तो हम IN इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8/5/4/1। तो इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1। इसको सॉल्व करिए, 8/5 इंटू 1/4, ये कितना हो गया 2। तो IN इज इक्वल टू कितना हो गया 2/5, मतलब कि 0.4 एम्पियर। कितना हो गया IN इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। सही है। अब देखिए जब IN की वैल्यू आ गई है तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, I1 भी निकाल सकते हैं, I2 भी निकाल सकते हैं। तो I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, V/2, V की वैल्यू कितनी आई है 8/25/2/1। तो यहाँ पे 8/25 इज इक्वल टू 1/2, ये कितना हो गया 4। तो हम लोग क्या लिखे 4/25 एम्पियर। मन करे तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए I1 की वैल्यू निकालिए। I1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 माइनस V/3, मतलब कि 2 माइनस V की वैल्यू कितनी 8/25/3। सही है। ये एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 50 माइनस 8/25/3, जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां पे 1 मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे I1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 42/25 इंटू 1/3। सही है। इसको काटिए, ये हो जाएगा 14, मतलब I1 इज इक्वल टू कितना हो गया 14/25 एम्पियर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू 4/25 एम्पियर। सही है। अब देखिए ये आज की आपकी लास्ट क्लास थी जिसमें हमने थेवेनिन और नॉर्टन और केवीएल केसीएल का एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके आपको सब कुछ बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कुछ नई चीज पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।